चलिए आपकी फेवरेट रूपाली जी से शुरू करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जैसे मैं उनके रूम में जाती हूँ वो ऐसे मुझे भड़कती ना, ऐसे ना कि मैं जब जाती हूँ सेट पे मिले या रूम में मिले, ऐसे ही हमेशा मिलते हैं। बाकी रूम में मैं 2-3 घंटे रहती हूँ। गौरव अंकल मुझे मैथ्स पढ़ा देते हैं और हम लोग खेलते हैं। सबसे ज्यादा परेशान मैं उन्हें ही करती हूँ। बाबूजी और बाकी दीदी नहीं होते मैं बोर हो जाती हूँ। ओके, पढ़ाई की बात करें तो आप शूट और पढ़ाई दोनों कैसे मैनेज करते हो? मैथ्स तो मेरा अनुज अंकल मुझे सिखा देते हैं। जब भी टाइम मिलता है ना, लंच ब्रेक के बाद, जैसे कि थोड़ा टाइम रहता है या जल्दी फिनिश कर ले तो हम लोग सो जाते हैं। उसके बाद जितना भी टाइम बचता है ना हम लोग उसमें पढ़ते हैं। आसमी, वेलकम टू टेलीबाइट्स, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? आपको देख के बहुत अच्छे हो गए। आसमी, हम आपको टीवी पे देखते हैं छोटी अनु के कैरेक्टर में। जब आप खुद को टीवी पे देखती हैं छोटी अनु के कैरेक्टर में, कैसा लगता है आपको इतना बड़ा शो करना? मुझे नहीं लगता कि ये मैं हूँ, क्योंकि मैं उसमें बच्ची लगती हूँ। बहुत मजा आता है। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ शूट करने में आता है आपको? सबसे ज्यादा मुझे सबके साथ मजा आता है। पर लेकिन अगर एक नाम बोलना हो तो किसके साथ मस्ती मजाक वाली शूटिंग होती है? रूपाली आंटी और गौरव अंकल के साथ सबसे ज्यादा। अच्छा, आपका डे शेड्यूल क्या होता है शूट पे जाने के बाद? मतलब कैसे आप शूट पे जाने के बाद क्या क्या करती हो? सबसे पहले मैं अपने रूम में भी नहीं जाती, रूपाली आंटी के रूम में जाती हूँ और हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा बातें, बहुत सारी बातें। और उसके बाद मैं बहुत सारे हक करती हूँ, बहुत से किसी देती हूँ, बहुत मजा आता है। हम लोग बहुत देर बातें करते हैं और उसके बाद हम लोग जाते हैं मेरे रूम में। मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, डायलॉग लर्न कर लेती हूँ। उसके बाद फिर से निकलती हूँ बापूजी के रूम में। बापूजी के रूम में मैं उन्होंने एक डब्बा बनाया है कैंडी का, रोज वो मुझे एक देते हैं। और तो उसके बाद हम लोग फिर जाते हैं पाखी दीदी के रूम में। पाखी दीदी के रूम में मैं 2-3 घंटे रहती हूँ। उसके बाद मैं शूट में जाती हूँ। मतलब कि ज़्यादातर टाइम में जब पाखी दीदी के रूम में जाती हूँ तभी ज़्यादा होता है। तो उसके बाद मैं पाखी रूम में जाती हूँ। उसके बाद हम लोग जाते शायद बाकी रूम में जाते हैं, बाहर से मिलती हूँ। उसके बाद हम जाते हैं सेट पे, फिर से शूटिंग करते। उसके बाद मैं सो जाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा खेल लेती हूँ। मतलब कि मैंने वहाँ पे ना प्रॉपर घर जैसा बना रखा है। तो सारे टॉयज रखे बहुत सारे, तो पेंटिंग कर लेती हूँ, कभी ड्राइंग कर लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ करती हूँ। उसके बाद रूम में फिर डॉगीज है वापस 14, उनके साथ खेलती हूँ और वहाँ पर ना बहुत मजा आता है। मतलब कि डॉगीज बहुत कम भौंकते हैं, बहुत मजा आता है। ओके, खेलने की आपने बात की है, तो जब आप खेलती हैं आपके साथ कौन कौन रहता है वहाँ पे? खेलती हूँ ज्यादातर तो मैं पाखी दीदी के साथ खेलती हूँ और उनके साथ जो आते हैं चाचू, उनके साथ खेलती हूँ। रूपाली आंटी, गौरव अंकल, ज्यादा इनके साथ ही खेलती हूँ और बापू जी के साथ भी कभी कभी। सबसे स्ट्रिक्ट कौन है सेट पे? स्ट्रिक्ट कोई नहीं है। फिर भी थोड़ा ऐसे अनु ये नहीं करना, अनु वो नहीं करना, ऐसा कौन करता है? नहीं, कोई भी। ओके, अगर मैं आपको एक एक नाम बताऊंगी, आपको उनके बारे में कुछ बताना है, ठीक है? चलिए आपकी फेवरेट रूपाली जी से शुरू करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जैसे मैं उनके रूम में जाती हूँ वो ऐसे मुझे भड़कती ना, ऐसे ना कि मैं जब जाती हूँ। इतनी जोर से वो घुमाती है, ऐसे जोर से पकड़ लेती हूँ मैं भी उन्हें। और ये सेट पे मिले या रूम में मिले, ऐसे ही हमेशा मिलते हैं। ओके, गौरव अंकल मुझे मैथ्स पढ़ा देते हैं और हम लोग खेलते हैं। सबसे ज्यादा परेशान मैं उन्हें ही करती हूँ। ओके, सुधांशु अंकल, उनके साथ मैं ज्यादा शूट नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी बहुत मजा आता है। काव्या? वो सेट पे भी बहुत अच्छी है और हमें बहुत मजा आता है। वो ना अभी जब डांस अकेडमी का भी आ रहा था अनुपमा आंटी के बर्थडे का, तब हम लोग ना बहुत करते थे और वो मेरे बालों पे चोटी बनाती थी। अच्छा, बाबूजी? ना बापूजी के साथ तो मैं रोज मिलती हूँ। अगर नहीं हो ना तो फिर मैं सैड हो जाती हूँ। और जब बापूजी और बाकी दीदी नहीं होते मैं बोर हो जाती हूँ। अच्छा, समर और पाखियन?
तोशू सबसे ज्यादा मस्ती किसके साथ? समर भैया तो मेरे बगल में ही है, मतलब कि घर बना हुआ है प्रॉपर, उसके अंदर है। अच्छा। उसे ऐसे यहाँ पर मेरा रूम, यहाँ पर समर भैया के रूम। तो एक साथ मैं एक्शन 0 खेलती हूँ, हाँ। और पाखी दीदी के साथ और चाचू के साथ बहुत ज्यादा मजे करती हूँ। मतलब कि कोई पिन होता है ना, हेयर क्लिप, उसे मैं छुपा देती हूँ और पाखी दी या चाचू में से कोई ढूंढते हैं, और 99% होता है कि मैं जीतूं, और हमेशा मैं जीतती ही हूँ। ओके, पढ़ाई की बात करें तो आप शूट और पढ़ाई दोनों कैसे मैनेज करते हो? मैथ्स तो मेरा अनुज अंकल मुझे सिखा देते हैं। अभी मेरा शायद मल्टीप्लिकेशन आएगा अभी, और उसके बाद अभी जब भी टाइम मिलता है ना, लंच ब्रेक के बाद, जैसे कि थोड़ा टाइम रहता है या जल्दी फिनिश कर ले तो हम लोग सो जाते हैं। उसके बाद जितना भी टाइम बचता है ना, हम लोग उसमें पढ़ते हैं, जब भी फ्री टाइम्स में पढ़ते हैं। ओके, जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है आप पढ़ाई करते हो, और एग्जाम के टाइम पे कैसे मैनेज करते हो? मैं मतलब कि 7 मैं भी क्या बोल रही हूँ, मैं 6:30 उठ जाती हूँ, रेडी वगैरह हो जाती हूँ, अपनी चोटी कभी कभी खुद से बांध लेती हूँ, और कभी कभी मम्मा बांधती है, क्योंकि मम्मा कभी कभी सोई की उठती नहीं होती है ना, तो मैं अगर खुद से उठ गई तो मैं खुद से कर लेती हूँ। जब मम्मा उठेगी तब मैं वगैरह सब कर दूँगी, और उसके बाद चोटी बना के मैं खुद से रेडी हो जाऊँगी। मम्मा या पापा में से कोई मुझे स्कूल छोड़ने चला जाएगा। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं शूट के बारे में, तो ऐसा कभी होता है कि नहीं आप मतलब ऐसे घबरा गई हो, आप शूट नहीं कर पा रही हो, तो किसी ने आपको आकर हेल्प किया, सपोर्ट किया, ऐसा कभी हुआ है? रूपाली आंटी कभी कभी करती है। कभी कभी अगर मैं कुछ डायलॉग भूल जाती हूँ, या अगर मैं कुछ ना बड़े वर्ड जो होते हैं ना, वो मैं कभी नहीं बोल पाती हूँ। तो रूपाली आंटी बोलती ही मोनो, ऐसे ऐसे करके मुझे बताती है रूपाली आंटी। और गौरव अंकल तो मुझे वैसे भी बताते, ये ऐसा है, ये वैसा नहीं है, ऐसे ऐसे करके। हम शो में देख रहे हैं कि आपके लिए अनुज ने अनुपमा को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें छोटी अनु चाहिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? ये सारे सीन आपने देखे तब आपको कैसा लगा? मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मुझे विश्वास नहीं था ये मैं हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा, शो के अपकमिंग ट्रैक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे हम क्या देखने वाले हैं? वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से शूट पे कम जा रही हूँ, तो अभी मुझे उतना नहीं पता है, वरना मैं प्रोडक्शन रूम में सब स्क्रिप्ट खोल के देख लेती हूँ। तो आप जितनी भी खबर मिलेगी आपसे मिलेगी अगली बार। चलो, लास्टली अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगी अनु? थैंक यू, आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया, आप लोग ने मुझे इतना प्यार किया, थैंक यू सो मच। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.